जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा और तुम पृथ्वी के कोने कोने तक मेरे साक्षी बनोगे। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज के इस पवित्र मिस्सा प्रदान के लिए हमारे पास विश्वासों के कुछ निवेदन आए हैं। स्वर्गीय जोकिम इक्का का निधन, जिनका 14/5/2020 को हो गया था, उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए मिस्सा बलिदान के लिए अर्जी किए हैं। शादी के 11वें वर्षगांठ पर आज जॉन एडविन कैकेटा और श्रीमती अल्मा कुचू वे सपरिवार ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्हें कृपादान मिले हैं ईश्वर की ओर से, जो उन्हें पुत्र रूपी वरदान जो श्रेयांश जॉन एवं सहर्ष जेकब के रूप में उन्हें मिला है। वे अपने इस शादी सालगिरह पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपने पुत्रों के लिए वे आशीष की कामना करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सब निवेदनों को हम ईश्वर को चढ़ाते हुए हम उन्हें आज के मिस्सा बलिदान में याद करें। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा के विषय में सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व भी उन्होंने यह वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बीच ऐसे विषम परिस्थितियां आएंगी, संकट आएंगे, जिसके कारण तुम्हें तितर बितर हो जाना पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा, ऐसा सहायक भेजूंगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में मदद करेगा। और आज उसी पवित्र आत्मा के विषय में पौलुस अपने उन शिष्यों को, उन चेलों को, उन विश्वासों को बतलाते हैं कि जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, जब हम दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हैं, तो वह हमें प्राप्त होता है। और इसलिए तब आज हम सभी, हर एक जन जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने ग्रहण किया है, हमने दृढ़ीकरण का संस्कार हमने ग्रहण किया है, हमने विश्वास के साथ उसे स्वीकार किया है कि मसीह ही मेरा सर्वस्व है, मसीह ही मेरा भाग्य है, उसी में मेरा जीवन है। और आज उसी के इस मिस्सा बलिदान को हम सहयोग भाग लेने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए हम आए हुए हैं। तो चलिए हम अपनी अयोग्यताओं के लिए, हम उन सभी कमजोरियों के लिए, जब हमने मसीह की उस वरदान को हमने पहचानने में असमर्थ रहा, मसीह के उस कृपादानों को हमने स्वीकार करने में असमर्थ रहा, लेकिन आज मसीह जो दयालु हैं, कृपालु, वे हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं। आइए हम उनसे अपने उन सभी कमजोरियों के लिए क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मर्जी से सर्वशक्तिमान सब समारोह से हे भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
दया पूर्वक हम सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान किए, जिससे हम सच्चे हृदय से तेरी आज्ञाओं का पालन कर सके और उनके अनुसार जीवन पाए। आज हम स्वर्गीय जोखिम एक्का की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनको तूने अपने यहाँ बुला लिया है। और साथ ही साथ आज हम जॉन एडविन क्रिकेटा और श्रीमती अलमा कुचूर को उनके शादी सालगिरह पर हम ईश्वर से आशीष मांगते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन सुखद बनी रहे और उनका परिवार ईश्वर में बना रहे और ईश्वर की शांति इन परिवारों पर बनी रहे। यह वर्द हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते रहते और आश्रय करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 19, पद संख्याएं 1 से 8 तक। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। जब ईश्वर उठता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। वे धुएं की तरह तितर बितर हो जाते हैं। मोम जिस तरह आग के सामने पिघलता है, उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। अनुवाक्य हालेलुया। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर का गीत गाओ और उसके आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर के सामने प्रफुल्लित होकर आनंद मनाओ। अनुवाक्य हालेलुया। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। शिष्यों ने यीशु से यह कहा, देखिए आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही, जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश
सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, तुम्हें मेरे कारण क्लेश सहना पड़ेगा, तुम्हें मेरे कारण दुख सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के विषम परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन ढाढ़स रखो, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है। यह आश्वासन हमें स्वयं मसीह की ओर से दिया जाता है। आज हमारे बीच विषम परिस्थिति यह है कि हम अपने ही घर में कैद हैं, अपने ही घर में एक बंदी की तरह हैं। कारण हम सबको विदित है कि हम इस विषम परिस्थिति में हम अपने आप को अपने ही घर में कैद कर लिए हैं और हमें शायद किन्हीं को यह आशा भी नहीं होगी कि हम आगे का जीवन जी पाएंगे। शायद हम में से बहुतों को ऐसा भी लग रहा होगा कि शायद हमारा नाश होगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन आज प्रभु का आश्वासन सुनने के बाद हमें विश्वास है कि हमारा सर्वनाश नहीं बल्कि हमारा उद्धार होगा और यही उद्धार हमें ईश्वर तक ले जाएगा। क्योंकि आज जब हमारे पास पर्याप्त समय है इस बात के लिए, इस चीज के लिए कि हम प्रभु के साथ हम अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम प्रभु के साथ वक्त बिता सकते हैं। और निश्चित रूप से यह निस्सा बलिदान हमारे लिए एक उत्तम अवसर है कि हम प्रभु को प्रकट रूप से हम उन्हें ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं अपने हृदय में। जब आज हम प्रथम पाठ पर हम मनन करते हैं कि किस तरह से पौलुस उन नए शिष्यों को उस बपतिस्मा के बारे में बतलाते हैं, तो वे विश्वासी, वे शिष्य इससे अभिज्ञ पूछते हैं कि यह पवित्र आत्मा क्या होता है। लेकिन पौलुस उन्हें बड़ी सरलता से समझाते हुए कहते हैं कि वह पवित्र आत्मा जो हम सुने हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा से कहीं अधिक उचित है, जिसमें स्वयं पवित्र आत्मा उन पर उतरता है जो सच्चे विश्वास के साथ मसीह को ग्रहण करते हैं उस बपतिस्मा संस्कार में। और हम सब ने उसी विश्वास के साथ मसीह को ग्रहण किया है, मसीह को अपनाया है। और निश्चित रूप से पवित्र आत्मा हम प्रत्येक जन के साथ है। और जो पवित्र आत्मा, जो प्रॉमिस मसीह ने हमसे किया है कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, निश्चय ही इस विषम परिस्थिति में भी वह हमारे साथ है, हमारे जीवन में क्रियाशील है। बस उसे अनुभव करने की जरूरत है, बस उसे जानने की जरूरत है कि वह मेरे जीवन में क्रियाशील है। और उस क्रियाशील आत्मा को और अधिक अपने लिए वरदान पाने के लिए हम उससे प्रार्थना करते रहें, निवेदन करते रहें। और निश्चय ही ईश्वर हमें वह शक्ति प्रदान करेगा, वह बल प्रदान करेगा कि हम इस विषम परिस्थिति में भी हम अपने आप को, अपने विश्वास को अडिग बनाए रखेंगे। और इसीलिए तब चलिए आज जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की वेदी के पास आए हैं, हम अपने पारिवारिक वेदी के पास आए हैं, तो चलिए हम अपने विश्वास में ऐसे ही स्थिर बने रहें, मजबूताई के साथ बने रहें, ताकि हम अपने विश्वास
कि जो ये परीक्षाएं हैं उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकें, उसमें हम ईश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में, ईश्वर की आत्मा को अपने जीवन में और अधिक अनुभव कर सकें, और ईश्वर निश्चय ही हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमें आशीष प्रदान करेंगे। E38 प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार, लोहे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार, तन मन अर्पण, जीवन मरण समर्पण करता हूँ तुझे भगवान। मन अर्पण, जीवन मरण समर्पण करता हूँ तुझे भगवान। ले लो रे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार, ले लो रे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। इच्छा बुद्धि अर्पण, बंधन समर्पण करता हूँ तुझे भगवान। इच्छा बुद्धि अर्पण, बंधन समर्पण करता हूँ तुझे भगवान। ले लो रे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार, लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। प्रियो, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त मनुष्य के नाम आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, यह निर्मल बलि हमें शुद्ध करे और दिव्य कृपाओं से हमारा मन को दृढ़ करे। और आज हम जॉन एडविन क्रिकेटा और अन्मा कुचूर के वैवाहिक जीवन और इनके 11वें सालगिरह पर हम इनके सभी निवेदनों को, इनकी इच्छाओं को जो प्रभु के लिए चढ़ाते हैं, आज हम इस निस्बलिदान में हम विश्वासों के साथ उन्हें चढ़ा दें। यह वर्त हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। इस स्वयं को ही वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारा अपनी आत्मा के संस्पर्श को पवित्र कि हमारे विशेष का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर सबने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, आगे मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन से रोटी और रोटी का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सुसुधीर बन रहे हैं। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस बेंच और सभी आचरणों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय जोआकिम एक्का की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वो दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी कर्तृत्व में ईश्वर की आराधना एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे साथ महिमा युगायुग युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम हो, तेरा जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालना से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुजीता रहता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। यीशु संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की निर्णय जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ये वही मसीह हैं, वही ख्रिस्त हैं जो हमें आज ढाढ़स बंधाते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आज वही प्रभु इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे हृदय में आने वाले हैं। अतः धन्य है हम सब जो इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए कि आप मेरे आए कि विश्व कर दीजिए और मेरी आत्मा चली जाए। F57. प्रभु में जीवित
बखानूं बारंबार। प्यार प्रभु का मीठा है, मधु से भी मधुर महान की पान खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा है। आइए हम सब जिन्होंने प्रभु प्रसाद को साक्षात रूप से ग्रहण नहीं कर पाया है उनके लिए प्रार्थना। मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आज आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारे सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, तब मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अबोध दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने इस राष्ट्र की स्थापना की। उस जिसने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे दौलत ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय धरती नाश से तूने बहुविलास से वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मसीहों के पराक्रम को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचार का प्रतिशोध किया, लेकिन वासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रशंसा नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को व्याकुल कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रिय पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा करें। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित करें। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन।
परमेश्वर की मां प्रार्थना करना पापी के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रशांत वचन। प्रभु का कहना है, मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ लौटूंगा और तब तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा रहें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया हालेलुया।